I'm Aditya Ranawat. Welcome you all at Creative Edge, India's leading platform for preparations of design and architecture entrance examinations. आज का टॉपिक बहुत सिंपल है क्योंकि YouTube पे मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। नाटा का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टेप टू स्टेप गाइड होना चाहिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहती है, क्या क्या फिल करना रहता है, वो एक एक चीजें। तो अब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीजें टॉप टू बॉटम जो आपको नाटा 2024 के फॉर्म फिलिंग में हेल्प करने वाली है। हियर वी गो। सबसे पहले हम समझते हैं नाटा 24 आज का जो टॉपिक है। नाटा 24 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड। दिस आर फर्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट थिंग जो कि स्टेप वन में कहूंगा, सबसे पहले आपको जाना है naata.in पर। नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके लिए आपको आपके एड्रेस बार में या फिर गूगल पे टाइप करना रहेगा नाटा 24 रजिस्ट्रेशन, या फिर ये वेबसाइट भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो आप डायरेक्टली नाटा की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। नाटा की वेबसाइट कैसे दिखने वाली है? सो जैसे ही आप यहाँ नाटा.in पर आएंगे तो ये इस तरीके का आपको सारी चीजें दिखने रहेगी। होम, प्रेसिडेंट मैसेज, कॉन्टेक्टर्स, नाटा ब्रोशर एंड नाटा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, सो ऑल दो स्टूडेंट जो नाटा का ब्रोशर अभी तक रीड आउट कर चुके हैं या नहीं करे हैं, सो जो कर चुके हैं उन्हें इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी अबाउट नाटा अटेम्प्ट्स। जिन्होंने नहीं करा है तो क्रिएटिव एज के चैनल पे मेरा एक और वीडियो है जिसमें नाटा का ब्रोशर डिकोडिंग मैंने वीडियो अपलोड किया, जिसमें ब्रोशर को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए, क्या क्या अपडेट आए इस साल नाटा एग्जामिनेशन में। सो फिलहाल हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नाटा 24 के रजिस्ट्रेशन। सो जो आपको लास्ट वाला ग्रीन बॉक्स दिख रहा है नाटा रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो देयर इज अ विंडो लॉग इन एंड साइन अप। सो आपको सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी कोड, ये कुछ चीजें आपको मेंशन करना रहेगी। जैसे ही आप ये मेंशन करते हो सो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाता है, मतलब आप नाटक पे ऑफिशियली आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सक्सेस के बाद देयर इज अ लॉगिन विंडो जो आपको अगली पेज पर मैं बताऊंगा। तो अभी जो आपको ब्लू आइकन में दिख रहा है लॉगिन, तो यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट फिर वापस आप यहीं पे लैंड अप होंगे और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, आप बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि नाटक इस बार 3 अटेम्प्ट है, तो आपको लॉगिन करके डेट और टाइम स्लॉट फिक्स करना रहेगा। सो आप वापस से लॉगिन इसी विंडो पर आके कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं समझने के लिए। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका हुआ, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, आपको एक यूजर आईडी आपकी अलॉट हो जाएगी। उसमें आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड आपका मोबाइल नंबर ये मेंशन रहेगा। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आप जब भी रहेंगे तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ देखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं तो भी इसकी सॉफ्ट कॉपी मेल पर आपको आ जाएगी। सो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि एप्लीकेशन नंबर को लिखना है, कुछ रहेगा वो ऑफिशियली आपको पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो ये जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये विंडो आपको, जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ये विंडो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। सो अब हमने लॉगिन कर लिया है। अब नाटा की बेसिक डिटेल्स में हमको क्या क्या फिल करना है। अच्छा, पहले रजिस्ट्रेशन करा था, अब ये हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब नाटा का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ शो हो रहा होगा। फुल नेम क्योंकि आप ऑलरेडी भर चुके हो रजिस्ट्रेशन के टाइम। फादर्स नेम आपको फिल करना रहेगा, मदर्स नेम फिल करना रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना रहेगा। ये बेसिक चीजें आपको वहां पर फिल करना रहेगी जो आपकी बेसिक डिटेल्स पर्सन इंफॉर्मेशन में। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को एज ए स्टूडेंट फिल करना रहेगा ताकि आप एग्जामिनेशन फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच पाए। इसके बाद हम सेकंड आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, सो रेसिडेंस इंडियन, एड्रेस ऑफ रेसिडेंस, एड्रेस ऑफ रेसिडेंस टू। सो अगर आपके दो घर हैं, नॉट दो घर की, दो घर हैं, तो आपका इसके इसमें आपको जो करना रहेगा वो करना रहेगा कि यार कोई परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस डिफरेंट है तो वो मेंशन करो। अगर नहीं तो फिर दोनों ही एड्रेस सेम भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको पार्ट रहेगा प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कंट्री सिलेक्ट करना रहेगा, स्टेट सिलेक्ट करना रहेगा, देन आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन के लिए आपको एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। इसके बाद अगला स्टेप रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या भरना है, कैसे फिल करना है, तो इन्होंने इस बार यहाँ पर एक पीडीएफ भी अटैच कर दिया। तो सच इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई ऐसी चीज है जो मुझे फिल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पीडीएफ इन्होंने अपलोड कर दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, वहां पूरा क्राइटेरिया फिक्स लिखा हुआ है जो आपको इजी रहेगा इस चीज में अप्रोच करने के लिए। फिर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लास 10th की डिटेल्स आपको फिल करना है। पास स्टेटस मतलब पास है या फेल थे, या पेयरिंग वाला पार्ट। कोर्स स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना है, जो भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं।
बोर्ड नेम, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी बोर्ड नेम आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर रहेगा। ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आप पास होने वाले वो यहाँ रहेगा। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपके एग्जामिनेशन, दैट मीन्स कि अगर आपने 10 के एग्जाम दिए, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट मतलब 500 मार्क्स, तो 500 इज द टोटल मार्क्स। और आपको ऑब्टेन 400 हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर, तो आपको ऑब्टेन मार्क्स। तो ये दो चीजें डिफर रहेगी जो यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। सो दिस इज ऑफ 10th क्लास। सेम इसी तरीके से आपको 12th क्लास का भी फिल करना रहेगा, इक्वलेंट रहेगा, सेम इसी तरह की डिटेल्स वहां भी मेंशन करना रहेगी। अगली स्टेप पर आते हैं, हमारा फोटो एंड सिग्नेचर। अच्छा, इस बार इन्होंने फोटो एंड सिग्नेचर में थोड़ा सा डिफिकल्टी, मैं भी जब फॉर्म फिल कर रहा था स्टूडेंट्स का, मैंने भी कुछ डिफिकल्टीज फेस करी है, इसलिए मैं आप लोगों को इजीली बता देता हूँ कि इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज मत करना। जो भी आप फाइल सेव कर रहे हो, सपोज करो आप आपकी फोटो अपलोड कर रहे हो, तो आपकी फोटो का नाम लिख देना, पर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, इवन स्पेस भी नहीं यूज करना है उसमें, कि आप आपके नाम और सरनेम के भी स्पेस ले रहे हो वो भी नहीं, वरना ये अपलोड नहीं होने देगा। तो आपको वो नाम और स्पेस दोनों को ध्यान रखना है कि आपको स्पेस और कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। सेम गोज विथ साइन, सेम गोज विथ फोटो। अच्छा, इन्होंने उसके बाद इसमें एक और चीज कर दी कि आपका जो फोटो या डॉक्यूमेंट का साइज रहेगा वो रहेगा 4 KB से 100 KB। साइज का स्पेशल ध्यान रखना, वरना परेशान होते रहोगे, समझ नहीं आएगा क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। तो साइज आप देखना प्रॉपर्टीज में जाके अपने फोटो की कितने केबी के हैं। सो 4 KB से 100 KB के बीच आपका फोटो होना चाहिए। और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 1 KB से 30 KB तक का रहना चाहिए। तो वो उसका साइज यहाँ पर इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन करा है, जो आप अपलोड करते टाइम अगर परेशान नहीं हो, ये सारी चीजें अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे आप, डायरेक्टली आप इस पे इजीली अपलोड करेंगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रीव्यू। सो जैसे ही आप आपका फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको एक बार सबमिट करने के पहले अपनी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलती है। दैट मीन्स जो जो आपने अभी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th क्लास का, 12th क्लास का, बोर्ड, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स जो फिल करा है, वो एक बार गो थ्रू करने के लिए, रिवाइज करने के लिए एक फाइनल प्रीव्यू यहाँ पर दिखता है। तो जैसे ही आप उस पर कंटिन्यू करोगे फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका वो रहेगा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। सो इसमें ये रहेगा कि क्या आप सिर्फ एक अटेम्प्ट देना चाहते हो, दो देना चाहते हो, या तीनों अटेम्प्ट देना चाहते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि आप तीनों अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिल करें, क्योंकि इस बार बेस्ट ऑफ 3 है। जिस भी अटेम्प्ट में बेस्ट मार्क्स आ जाएंगे आप उसके थ्रू आगे अप्रोच कर सकते हैं। एग्जाम कंट्री, अगर आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर कोई स्टूडेंट जो बाहर के स्टूडेंट है, बाहर एग्जाम देना चाहते हैं, तो आउटसाइड आउटसाइड इंडिया यहाँ पर एग्जाम देने में टिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स कि आपको टिक करना है यहाँ पर कि मेरी इंफॉर्मेशन ट्रू है, इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन करी है वो करेक्ट है, ट्रू है, वो यहाँ पर टिक करना रहेगा। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक से परेशान बिल्कुल मत होना कि यार आईसीआईसीआई बैंक है तो क्या हमारे लिए ऐसा तो नहीं सिर्फ आईसीआईसीआई पेमेंट होगा, ऐसा नहीं। वो एक गेटवे है, आप उस पर सिलेक्ट करके जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे जाओगे तो वहां पर आपको बहुत क्लियरली दिखेगा यूपीआई है, बाहर से मतलब आप बारकोड से पे कर सकते हैं। सो आईसीआईसीआई बैंक इज ए गेटवे जिस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर एक प्रोसेस पे चले जाएंगे जहां पर आप बारकोड पे पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर यूपीआई डायरेक्टली पे कर सकते हैं, स्कैन करके पे कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको उस गेटवे पे मिलेगी। अच्छा, ये जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा, यूल सी ए स्क्रीन के आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। प्लस उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट एग्जाम डिटेल्स, जिसमें आपको टेस्ट सिटी, एग्जाम की डेट, मतलब किस डेट को आप एग्जाम देना चाह रहे थे, इसलिए पूछा था। अगर नाटा का फॉर्म ब्रोशर अगर आपने प्रॉपर पढ़ा हो तो इस बार ये है, मैं ऐड कर देता हूँ। इस बार इन्होंने एक नई चीज ऐड करी है कि आप हर वीकेंड पे एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स आप एग्जाम के दे सकते हो। दैट मीन्स आप 10 अप्रैल को भी एग्जाम देते हो, 25 अप्रैल को भी देते हो, और 5 मई को भी देते हो। तो ये 3 अटेम्प्ट होगा, बेस्ट ऑफ 3 स्कोर होगा, पर एग्जाम के अटेम्प्ट्स आप चूज कर सकते हो। पहले वो डेट फिक्स करके देते थे, इस साल आप चूज करके एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम दे सकते हो। प्लस एग्जाम शिफ्ट, मॉर्निंग या इवनिंग, कौन से शिफ्ट आप देखना चाह रहे हैं या किस शिफ्ट में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड आपको रहेगी। आपके एडमिट कार्ड में एड्रेस, डेट, सब कुछ मेंशन रहेगा कि आप जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ उस सिटी में कौन सा एग्जाम सेंटर आपको देखने के लिए मिलता है, वो यहाँ पर मिलने वाला है आपको। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड थी नाटा के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए। अगर इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है दैट यू वांट अस टू आंसर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आपका क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर क्रिएटिव एज का 7676564400 है, इस पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैं मेरी टीम आपको
उस पे भी आंसर कर सकती हैं। एंड यूट्यूब की ब्यूटीफुल बात है कि कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, मतलब 24/7 कभी भी आप जब भी कमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको क्विकली आंसर मिलने वाला है। सो ये पूरा एक फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस का वीडियो है। ऑल्सो नाटा जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्रिपेयर करने के लिए, लग रहा है कोई भी डाउट कि यार मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कोई ऑप्शन लग रहा है, डर सा लग रहा है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो हेल्पलाइन नंबर है 7676564400, उस पर कॉल करें, क्योंकि नाटा के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल कोर्सेज क्रिएटिव एज की टीम से यहाँ पर डिजाइन होते हैं, जिसमें हम नाटा के सारे अटेम्प्ट्स के लिए, जिसमें हम जेई के जो रिमेनिंग अटेम्प्ट है इसके लिए, जेई बिया के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। वो कोर्स की इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर पर भी, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी ऐड कर देता हूँ, जिस पर आप जो आकर और ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो टिल द टाइम, from my side and from team creative edge side, I wish you guys all the best.